नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं कंजक्शन के इस एपिसोड में, जिसमें हम चर्चा करेंगे गुरु, सूर्य और केतु के योग के बारे में। दोस्तों, जब ये तीनों ग्रह इकट्ठे होते हैं तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव देते हैं, ये आपके लिए शुभ हैं या अशुभ हैं, ये सारी चर्चा आज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचनी चाहिए वो बेरोक टोक आप तक पहुँच सके। दोस्तों, सूर्य, बृहस्पति और केतु, ये तीनों ग्रह जब आपस में मिलते हैं तो एक योग बनता है जो नीच का फल बनता है। वो जो नीचता आती है वो सूर्य के साथ आती है। दोस्तों, आपको ये मालूम होगा कि सूर्य राजा हैं, बृहस्पति राजगुरु हैं और केतु भिखारी है। केतु निचले स्तर का है। केतु को भले ही बृहस्पति के साथ माना गया है, इसको जोगी भी माना गया है, घूमने वाला जोगी बताया गया है, लेकिन ये बृहस्पति के साथ तो कंफर्टेबल होता है क्योंकि ये गुरु चेले की युक्ति होती है। लेकिन जहाँ सूर्य की बात आती है तो सूर्य के लिए ये भिखारी है, सूर्य राजा है। इन दोनों का मेल नहीं हो सकता। अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो केतु को पुत्र भी कहा गया है और सूर्य को पिता कहा गया है। तो यहाँ पर भी पिता जो राजा के पद पे है, सबसे ऊंचे पद पे है, तो उसकी औलाद अगर वो लायक नहीं हुई तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगी, और यहाँ पर नुकसान ही करेगी क्योंकि सूर्य को अर्ध ग्रहण लग जाता है। दोस्तों, जब भी इन तीनों ग्रहों की युक्ति आपकी कुंडली में कहीं पर आती है, वो किसी भी घर में हो, तो जनरली ये अशुभ ही योग है और इसमें सबसे ज़्यादा फल सूर्य के खराब होते हैं। यानी अगर ये योग आपके फर्स्ट हाउस में आया तो आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका जो शरीर है, उस पर इफेक्ट करेगा। जब ये सेकंड हाउस में आएगा तो ये आपकी वाणी पर इफेक्ट करेगा। जब आपके ये थर्ड हाउस में आएगा तो इसके कारण आपको लाइफ में संघर्ष बहुत देखना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में अपने पिता के सुख में कमी आ जाएगी। और जब ये फोर्थ हाउस में आएगा तो आपको अपने पिता के साथ साथ आपको सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी कमी महसूस होगी। जब ये फिफ्थ हाउस में आता है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ये ठीक होता है क्योंकि ये सूर्य का पक्का घर है। यहाँ पर वो उस हिसाब से बुरा असर नहीं देता, लेकिन अच्छा असर भी नहीं कर पाता। जब ये सिक्स हाउस में होता है तो यहाँ पर केतु की पूर्ण पावर होती है और सूर्य पूरी तरह से छिपा हुआ होता है। यहाँ पर ये बिल्कुल भी पॉजिटिव असर नहीं देता। सरकारी लांछन या सरकारी कोई मुकदमा भी यहाँ पर खड़ा कर देता है। सेवेंथ हाउस में ये रिश्ते को तोड़ने वाली स्थिति पैदा करता है, आपके गृहस्थ जीवन में खराबी पैदा करता है। जब ये एट्थ हाउस में आता है तो ऐसे इंसान को शारीरिक परेशानियां बहुत आती हैं और पिता के सुख में कमी आती है। नाइन्थ हाउस में ये योग आपके लिए यात्राओं में घाटा, यात्राओं से नुकसान या बड़े बुजुर्गों के किसी गलत स्टेप को भुगतना पड़ता है, या उनकी कोई कमी या उनके द्वारा कोई जो भी गलती हो गई है उसको इन इंसान को भुगतना पड़ता है। जब टेंथ हाउस की बात करते हैं तो यहाँ पर ये पूर्ण रूप से नेगेटिव होता है। ऐसा इंसान जीवन में अपनी दिशा पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर पाता कि उसको किस दिशा में जाना चाहिए। जब ये 11th हाउस में होता है तो ऐसे इंसान को अपने जीवन में हॉस्पिटलों के, सरकारी महकमे के, या जहाँ पर पेनल्टियाँ देनी पड़ती हैं, दंड देना पड़ता है, दंड भुगतना पड़ता है, वो सारी स्थितियाँ यहाँ पर पैदा होती हैं। 12th हाउस में मानहानि, कोर्ट केस, दंड, झगड़ा, अपने शरीर में कमी, ये सारी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। इसलिए ये योग नॉर्मली 5th हाउस के अलावा सभी जगह पर अपना बुरा ही असर करता है, खासकर सूर्य को नुकसान करता है। अब इस योग में उपाय क्या किया जाए? इस योग में सबसे बड़ी बात जो है वो केतु के सूर्य को अर्ध ग्रहण लगाने की बात है। तो यहाँ पर केतु का इलाज किया जाएगा, केतु को हटाया जाएगा। जो भी रेमेडी हो सकती है, जिस हाउस में ये है उस हिसाब से आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। अगर आपके ये फर्स्ट हाउस पे बना हुआ है तो ऐसे में आपको कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, कानों में सोना पहनना चाहिए। सेकंड हाउस में हो तो धर्म स्थान पर खट्टी मीठी चीज़ें आपको दान करते रहना चाहिए। थर्ड हाउस में 3 केले 27 दिन लगातार मंदिर में देना चाहिए। चौथे घर में चार नींबू जल प्रवाह करनी चाहिए। 5th हाउस में उपाय की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी यहाँ पर आपको लंगर प्रसाद से बचना चाहिए।
जब ये 6 हाउस में हो तो 6 लहसुन की कलियां 6 दिन वीराने में दबाएं। 7वें घर में हो तो चींटियों को तिल और खोए के लड्डू बनाकर डालें। अगर ये 8th हाउस में है तो तंदूर लगी मीठी रोटी कुत्तों को डालें या बिस्किट डालें। 9th हाउस में धर्म स्थान पर, तीर्थ स्थान पर झंडा लगवाएं। 10th हाउस में चांदी की डिब्बी में शहद भरकर अपने पास रखें और 11th हाउस में भी यही उपाय करें। 12th हाउस में जब ये हो तो ऐसे में आपको अपने कानों में छेदन करवाना चाहिए सोने से, और केसर का माथे, जबान और नाभि पे तिलक करना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय और इस योग के फल को आप समझकर इसके परहेज कर लें तो आपके लिए जीवन में इस योग का नेगेटिव फल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। किसी भी तरह का कोई सवाल हो, डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।